जमीन बेच के अपने घर का खर्चा चलाएंगे, हम आंदोलन से दूर रहेंगे। ठीक है। जब फसल बेच के आंदोलन करेंगे तब आंदोलन। अच्छा सर, जैसे आज ये आंदोलन हुआ तो सरकारी कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन आपसे बात करने आया नहीं, या आपकी वो बात तो सुनी है? मंत्री से बात हुई। चुनाव नजदीक आए नहीं कि आंदोलन शुरू हो गया। कहीं ये आंदोलन चिंगारी तो नहीं है, और चिंगारी उठी है तो बारूद भी बनेगी और आग भी लग जाएगी, क्योंकि 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसे में किसान आंदोलन चिंगारी की तरह भड़क रहा है। कहीं ये शोला बनकर ना धधकने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में ना आ जाए। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम की शुरुआत किसान आंदोलन से। एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 से 25 हजार किसान मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अनशन करेंगे, जरूरत पड़ी तो सब कुछ त्याग देंगे, लेकिन इस बार सरकार के आगे झुकेंगे नहीं। इस बार जो हमारी मांगे हैं वो मनवा कर रहेंगे, और इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में राकेश टिकैत का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख हैं राकेश टिकैत। कुछ वक्त पहलों की तस्वीरों को अगर आप देखें तो यूपी चुनावों से पहले किसान आंदोलन का रौद्र रूप देखने को मिला। दिल्ली क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, राजस्थान क्या, तेलंगाना क्या, हर जगहों पर किसानों का प्रोटेस्ट। दिल्ली में बड़ी कूच की गई थी, और एक बार फिर ऐसा ही चुनाव से पहले देखने को मिला। और राकेश टिकैत का ये कहना कि केंद्र सरकार की बुद्धि को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार भूल रही है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारी खास सहयोगी नाज़मीन। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और नाज़मीन, सबसे पहला सवाल मेरा किसान आंदोलन को लेकर ही रहेगा कि चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में 20 से 25 हजार किसानों का जंतर मंतर पर रहना, प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ खड़ा होना क्या संकेत दे रहा है, और कैसे इस उठती हुई चिंगारी को शोला बनने से पहले सरकार दबाएगी, या फिर ये वाकई मोदी की कुर्सी खा लेगी? देखिए, ये मुद्दा उठने से पहले दबेगा, ये तो आप उस वक्त भी देख चुके थे जब यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन हुआ था। गाज़ीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से हज़ारों की संख्या में किसान वहाँ पर जुटे हुए थे। कड़ाके की ठंड थी, वहाँ पर उन्हें हटाने की खूब कोशिश की गई थी, पुलिस बल के ज़रिए कोशिश की गई थी। वहाँ पर कई ऐसे बयानबाजी की गई थी और कई आरोप लगाए थे, लेकिन किसान आंदोलन टस से मस नहीं हुए थे। तो आप उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकते ऐसा कह के कि मोदी सरकार उन पर कहीं ना कहीं ये मुद्दे को ना लाते हुए इसको दबाने की कोशिश करेगी। किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना मुद्दा पहले भी नहीं दबने दिया था, अब भी नहीं दबने देंगे। उस वक्त आपने राकेश टिकैत को देखा होगा कि जब उनके आंसू निकलते हैं और किस तरीके से जन सैलाब देखा जाता है, हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ लोग मौजूद हो जाते हैं, और आखिरकार सरकार को हारना पड़ता है और उनकी मांगों को मानना पड़ता है। तो अब ऐसे में चुनाव फिर से आने वाले हैं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव है। अब चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से कोशिश पूरी की जाएगी कि इस मुद्दे को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि वो पहले ही ये मुद्दा देख चुके हैं, उनके पहले ही ये आंदोलन देख चुके हैं। तो ऐसे में वो दोबारा ये गलती करने नहीं देना चाहते हैं। नाज़मीन, इसी में मेरा सवाल है। कहा जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने में राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। तो क्या राकेश टिकैत की अगर गिरफ्तारी होती है और सरकार इस तरीके का अगर प्लान बनाती है, तो क्या पूरे देश भर में किसानों का एक बड़ा जो है जन सैलाब या जन आक्रोश की मैं बात करूं, या जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर आता नजर आएगा? और क्या सरकार कुछ इस तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि इन दिनों लगातार विपक्षी पार्टियों पर जिस तरीके से एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि छापे पड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब अगला नंबर राकेश टिकैत का भी हो सकता है? देखिए, जैसे विपक्ष ने एक बात कही थी कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, तो ये 16 आने सच है। ठीक, अब यही मुद्दा किसानों का उठ रहा है। पहले राहुल गांधी का था, अब राहुल गांधी के ज़रिए अब किसानों का मुद्दा आ गया है। अब किसान रामलीला मैदान में मौजूद हैं, वो अपनी पहले की मांगों को लेकर फिर से वहीं मौजूद हैं। कहा जा रहा है आश्वासन दिया था, लेकिन अभी उस पर MSP पर पूरी गारंटी नहीं आई है, उसे पक्का नहीं किया गया है। जिस बात की किसानों ने आंदोलन किया
किया था, जिसको लेकर अब वही मुद्दे को लेकर किसान फिर दोबारा आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये मुद्दा ना बढ़े, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और यहाँ पर लगातार जब विपक्ष की आवाज़ दबाई जा सकती है तो किसान उनके लिए क्या बड़ी चीज़ बन सकते हैं। तो यहाँ किसानों के आवाज़ों को दबाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसान अपनी आवाज़ को यूं ही दबने देंगे। वाकई देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि देश का अन्नदाता जो देश के लिए अनाज उगाता है, आज वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। क्या सरकार जो है वो देश के अन्नदाता को, देखिए सबसे बड़ी बात है, देश के अन्नदाता को कुचलने की कोशिश करे, लेकिन देश में हमने देखा कि जवान, नौजवान और किसान, जी हाँ, ये तीनों जब उतरते हैं, जवान यानी कि मैं बात कर लूँ हमारे देश के जो तमाम सिपाही हैं जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, हमने हाल ही में देखा था कि CRPF हो, BSF हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सभी लोग उतरे थे किसान आंदोलन का जो है पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए और किसान आंदोलन आगे ना बढ़े इसको रोकने के लिए। तो ये हमारे देश के जवान थे। नौजवानों की बात कर लूँ यानी कि यूथ है, यंगस्टर्स है, जो आज के वक्त में बच्चे बहुत सारे जो ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, वो भी सड़कों पर उतरे और देश का किसान अब दोबारा सड़कों पर उतरा ही है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि सरकार जो है वो तमाम हर ऐसे मुद्दों को दबा देना चाहती है कि वो मुद्दा सरकार के लिए किसी भी तरीके से समस्या को खड़ा ना करे। जनता इस वक्त हमें देख रही है, हमारे प्रोग्राम को ध्यान से सुन भी रही है और मेरा इसी में सवाल जनता से ही है, क्या किसान आंदोलन वजह बनेगा मोदी सरकार की गिरने की? और अगर देश भर में किसान एकजुट हो जाता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने छूटते नजर आएंगे? और क्या वाकई देश में लोकतंत्र जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि देश का जवान हो, नौजवान हो, जिस किसान हो, सबकी आवाज़ को सरकार जो दबाने की कोशिश कर रही है, क्या ये गलत नहीं है? नाज़मीन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अचानक से किसानों का दिल्ली में कूच करना, जंतर मंतर पर आना और ये भी कहना कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारी जो मांगे हैं कि भाई बिजली की माफ़ होनी चाहिए, मांगे हैं कि जो हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि भाई जो खाद की कीमतें हैं उसको कम करना चाहिए, तमाम ऐसी मांगों को लेकर वो फिलहाल मौजूद हैं। तो एक बार फिर हम जिस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टियों का साथ इस बार उन्हें मिल पाएगा? और अगर विपक्ष का साथ मिल जाता है तो क्या देश भर में ये आंदोलन एक सबसे बड़ा आंदोलन होगा? देखिए, किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन पहले भी देखा गया था। जब किसानों ने आंदोलन किया था गाज़ीपुर बॉर्डर पर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने किसानों का समर्थन बखूबी से किया था। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर मंच तैयार करवाए थे, खाना मुहैया करवाया था, काफ़ी कुछ किसानों के लिए आम आदमी पार्टी यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए किया था। वहीं कांग्रेस भी बखूबी देखी गई थी, काफ़ी राजनेता, बॉलीवुड से, राजनीति से हर कोई किसान आंदोलन में शिरकत करने गया था। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से वहाँ पर ना तो कोई जाता हुआ दिखाई दिया था और ना ही किसानों के समर्थन में बोलता हुआ दिखाई दिया था। गोदी मीडिया की बात की जाए तो उन्होंने भी वहाँ पर किसानों की छवि को ख़राब करने की पूरी कोशिश की थी। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों का आंदोलन फिर से मुखर हो रहा है, फिर से तेज़ हो रहा है और ये तेज़ उनकी मांगे ही हैं। इनकी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो अब ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी मांगों को पूरा करें। देखिए, ये लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता चला जा रहा है, सरकार के लिए समस्या है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि यही वजह बने पीएम मोदी की कुर्सी गिरने का। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके आप लोग हमें बता ही सकते हैं। मैं चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचते रहें। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।